श्री भैया वर्ण भैया जिनका नाम वर्ण है और इनके लिए वर्णन करना अवर्णनीय है। इनके जीवन का वो दे देंगे। ऐसे वर्ण भैया इनके जीवन का परिवर्तन कैसे हुआ, किस तरीके से इस मार्ग में आए, किसका आश्रय मिला, इससे संबंधित अपने जीवन का परिचय और साथ में अनुभव प्रस्तुत करेंगे आदरणीय श्री वर्ण भैया। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जय बोलिए बोलनायक भगवान भगवान की जय। जय बोलिए गणाधिपति गणराज अभिषेक गुरुसागर गुरुदेव की जय। जय बोलिए स्वाध्याय कृषि वैज्ञानिक धर्माचार्य ऋषि नारायण जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए आदित्य सरस्वती माता की जय। शंकर की जय। आज मैं आपको अपने गुरु आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के बारे में उनका चरित्र बताना चाहता हूँ और उनसे मैं कैसे जुड़ा और इस मार्ग में कैसे आया उसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ कि आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव जब मैं 7th क्लास में था तब मेरे घर पे आए थे और वो 2-3 महीने का प्रवास था। तब मुझे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं आता था। केवल मैं सुबह मंदिर जाता था, 5 मिनट ऐसे हाथ जोड़ के और वापस आ जाता था और कुछ भी मैं धर्म का नहीं जानता था। पर जब गुरुदेव मेरे घर पे आए तब थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय में बैठना और गुरुदेव को आहार देना वो सब चालू हुआ। उसके बाद गुरुदेव 2-3 महीने रुके, इसलिए तब ज़्यादा हमको प्रवास का लाभ नहीं मिल पाया। और उसके बाद जब कोरोना आया तब गुरुदेव 2.5 साल तक हमारे कॉलोनी में रुके। तब 2.5 साल में जो मैंने लाभ लिया वो और किसी ने नहीं लिया, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो कोरोना काल भले ही लोगों के लिए दुख में व्यतीत हुआ पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुख में व्यतीत हुआ, क्योंकि उस समय सुबह भ्रमण में जाना, आचार्य श्री की सेवा करना, आहार देना, स्वाध्याय में बैठना, आरती में जाना, वैयावृत्ति में रहना, पूरे दिन गुरुदेव के पास ही व्यतीत होता। और गुरुदेव जरा भी इधर उधर की बात नहीं करते, वो परमानेंट स्वाध्याय की, आत्मा की और धर्म की चर्चा करते हैं। तो वो बार बार मुझसे बुलवाते थे कि तुम आज का स्वाध्याय बोलो, जिससे मेरा भी रिविजन हो जाता था और मुझे भी इस धर्म के मार्ग में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। फिर मैं गुरुदेव के पास और स्वाध्याय में जाने लगा और गुरुदेव भी हमें और अलग अलग विभिन्न तरीके से और व्यवहार में कैसे जीना इसके बारे में बताते थे। गुरुदेव ने 375 ग्रंथ तो लिख लिए और हर महीने 2-3 किताबें तो गुरुदेव की छप भी जाती है और 10,000 से अधिक गुरुदेव ने कविताएं लिख ली है और हर विषय पे गुरुदेव ने लेखन किया है। कोई भी विषय गुरुदेव का ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। गुरुदेव को कोई भी विषय पे कहते हैं गुरुदेव आपने इस विषय पे लिखा है तो गुरुदेव तुरंत उनकी किताब खोल के दे देते हैं। उनको किताब का पेज नंबर और कौन सी किताब है वो सब भी याद रहता है। गुरुदेव को पूछते गुरुदेव हमको इस विषय में आपका जो लेखन है वो चाहिए, गुरुदेव तुरंत बता देते हैं इस किताब में और इस पेज नंबर में, उनको पेज नंबर भी याद रहता है। और जब अभी कोरोना जब से चालू हुआ है तब से उनका वेबिनार भी चालू हुआ है, ऑनलाइन वेबिनार जो मोबाइल में भी आता है 3 से 5। तो उसमें भी गुरुदेव ने इष्टोपदेश, आदि पुराण, द्रव्य संग्रह और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी चल रहा है, वो भी 2.5 साल से वेबिनार चालू है। तो उसमें भी गुरुदेव को प्रश्न कर सकते हैं और उसमें भी गुरुदेव को जैसे ही कोई भी प्रश्न करता है तुरंत वो बड़े से बड़ा सिद्धांत ग्रंथ भी क्यों ना उसका तुरंत पेज नंबर खोल के और उत्तर भी दे देते हैं। मतलब उनको जरा भी टाइम नहीं लगता है कि मैं अभी सोच के बताता हूँ या कल बताऊँगा, और वो तुरंत भी नहीं, मतलब संदर्भ के अनुसार आगे भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न नहीं आता है तो नहीं बताऊँगा, उनको आता तो सब कुछ है पर वो संदर्भ के अनुसार ही बताते हैं, कभी भी उनका टाइम वेस्ट नहीं होने देते। और उनके इतने वैज्ञानिक शिष्य भी है, इसरो के जो डॉक्टर राजमल जी हैं जो अभी रिटायरमेंट हो चुका है वो भी उनके शिष्य, और देश विदेश में सब जगह जो वैज्ञानिक शिष्य हैं वो भी गुरुदेव से पढ़ने के लिए आते हैं और जो साइंस का नॉलेज है वो गुरुदेव से लेने आते हैं। और गुरुदेव को इतना ज्ञान और विज्ञान का भी इतना ज्ञान है, साइंस का भी ज्ञान है और बचपन से ही गुरुदेव इतने प्रतिभाशाली है। और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं वो भी इतने गुरुदेव के पास आके विनम्र हो जाते हैं कि गुरुदेव आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, बल्कि वो इतने बड़े वैज्ञानिक है इसरो के, उनको कितना साइंस का नॉलेज है। तो भी गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ पे जैन धर्म चालू होता है, मतलब पूरा जैन धर्म है वो साइंस का ही है, बस उसको समझने के लिए थोड़ा शयोपशम चाहिए। तो गुरुदेव पूरा उनको विज्ञान के अनुसार विज्ञान से जोड़ के पूरा जैन धर्म बताते हैं वैज्ञानिकों को, और वैज्ञानिक भी उसको समझते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, गुरुदेव को पूरे रिसर्च पेपर प्रस्तुत करते हैं और गुरुदेव भी इस पर चिंतन करते हैं। गुरुदेव रात को मतलब कभी कभी सोते भी नहीं है, 1-2 घंटा सोते हैं मुश्किल से, रात को 12-1 बजे तक गुरुदेव अध्ययन ही करते रहते हैं।
और जैन धर्म का भी सारा अध्ययन कर लेते हैं, और दूसरे जो हिंदू धर्म है उसकी भी किताबों का अध्ययन करते हैं और उसको जैन धर्म से जोड़ते हैं कि उसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। विज्ञान की भी किताबें सब गुरुदेव पढ़ते हैं और विज्ञान को जैन धर्म से जोड़ के प्रवचन में बताते हैं। तो ये सब गुरुदेव के मतलब इतने अनुभव है कि गुरुदेव के बारे में बखान करना तो बहुत असमर्थ है। गुरुदेव के बारे में बखान कोई नहीं कर सकता। जो भगवान को जितना ज्ञान है अभी वर्तमान के लिए, तो वही हमारे लिए तीर्थंकर है। उनका जो प्रवचन होता है वही हमारे लिए दिव्य ध्वनि के रूप में गिरता है, उसी को ही हम सुनते हैं और उसका भी कितना कम भाग हम समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो भी इतनी उत्कृष्ट है। उनको 30 भाषाओं का ज्ञान है और इंग्लिश में भी वो इतना धारा प्रवाह प्रवचन देते हैं कि जो बड़े बड़े विदेश के वैज्ञानिक है वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो विदेश के वैज्ञानिक भी अटक के इंग्लिश बोलते हैं, पर गुरुदेव इतनी धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हैं। और गुरुदेव जो प्रश्न पूछते हैं, भले गुरुदेव को सारा ज्ञान है पर फिर भी जो संगोष्ठी होती है तो उसमें गुरुदेव प्रश्न पूछते हैं। वैज्ञानिकों को स्वयं को पूछते हैं कि तुम खुद ही आत्मा हो, तो अभी तक विज्ञान आत्मा की खोज क्यों नहीं कर पाया है। ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी वैज्ञानिक नहीं दे पाते और आगे से गुरुदेव को कहते हैं, गुरुदेव हमको तो जरा भी ज्ञान नहीं है, ये सब प्रश्नों के उत्तर हमको नहीं आते। और उनको इंसल्ट फील होती है कि हमको ऐसे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं आते। आगे से फोन भी आ जाते हैं, गुरुदेव हमको ऐसे कठिन प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि सब लोगों के सामने उनको इंसल्ट फील होता है। वैज्ञानिक भी गुरुदेव के सामने इंसल्ट फील करते हैं कि उनको तो अभी जरा भी ज्ञान नहीं है और गुरुदेव को जैन धर्म का इतना ज्ञान है। और गुरुदेव का पुण्य का उदय तो इतना है कि उसके बारे में बखान नहीं किया जा सकता। गुरुदेव का इतना पुण्य का उदय कि उनको कभी भी एक पैसे की भी याचना नहीं करनी पड़ती है और उनके पास इतना दान आता है। जैसे कोरोना काल है, कितनी जगह मतलब पैसों की जरूरत थी पर गुरुदेव के वहाँ पे देश विदेश से जिनके उनके वैज्ञानिक शिष्य हैं उधर सब जगह से गुरुदेव के लिए आहार दान ज्ञान दान सब जगह आता है। गुरुदेव की हर महीने एक किताब तो छप ही जाती है, तो उसमें भी 70-80 हज़ार की तो किताब छपती है। तो अभी आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं आया कि किसी से पैसे मांगने पड़े हो। अपने आप दान आते ही रहता लाखों में दान आता है। गुरुदेव की विदेश में भी साहित्य चलते हैं, PhD होती है, MPhil DLiT सब होता है और 59 यूनिवर्सिटी में गुरुदेव के साहित्य चलते हैं और उस पर PhD होती है। और PhD भी केवल जैन ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सब करते हैं। अभी 2 मुस्लिम महिलाएं उन्होंने भी गुरुदेव के साहित्य पे PhD की है और उन्होंने रात्रि भोजन आलू प्याज लहसुन सब त्याग कर दिया है। मतलब मुस्लिमों के मांस तो दूर की बात है, मांस भी त्याग कर दिया, पर आलू प्याज रात्रि भोजन सब त्याग कर दिया है। और जब उनकी शादी हुई तो शादी भी दिन में करवाई और उन्होंने लोगों को साफ कह दिया तुमको आना है तो आओ, पर हम शादी तो दिन में करवाएंगे। उन्होंने रात को शादी में भी ना कह दिया, बल्कि जैन लोग भी अभी रात को खाना खाते, रात को शादी कराते, पर उनको मुस्लिमों के भी रात को खाना भी छोड़ दिया और सब कार्यक्रम भी दिन में संपन्न करते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरुदेव से इतना आशीर्वाद लिया। और उनको हर महीने 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी भी मिलती है गुरुदेव के साहित्य पे PhD करने के लिए। तो ये सब गुरुदेव का इतना अनुभव है कि उसके बारे में क्या बताएं। और गुरुदेव का इतना वात्सल्य है, अभी गुरुदेव को 19 फरवरी को मतलब गुरुदेव को अचानक से चक्कर आ गए और वो गिर पड़े। तो गुरुदेव को यहाँ पे मतलब 6-7 टाके आए और यहाँ आँख के यहाँ पे मर्म स्थान है कितना, जहाँ पे कितना मतलब दर्द होता है, वहाँ पे 4 टाके आए। तो गुरुदेव को डॉक्टर ने कहा कि गुरुदेव आपको ये जो जगह है वो सुन करनी पड़ेगी, तो टाके लेंगे। तो गुरुदेव ना कह दिया कि आपको जो भी करना है करो और सुन नहीं करने मिलेगा। तो वो डॉक्टर भी घबरा गया, बिना सुन के गुरुदेव कितना दर्द होगा। उसने बिना सुन के गुरुदेव के टाके लिए और गुरुदेव जरा भी हिले भी नहीं, वो अपनी आत्मा में लीन थे। बस मैं आत्मा हूँ, जो भी हुआ है इस शरीर को हुआ है, ऐसे करके गुरुदेव आत्मा में लीन थे। और गुरुदेव के जो साहित्य है गुरुदेव सबको पढ़ने के लिए देते हैं। तो डॉक्टर एक तरफ टाके ले रहा है और गुरुदेव को उसकी टाके की जरा भी पड़ी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि इनको ये साहित्य लाके इनको दे दो, ये पढ़ेंगे। मतलब गुरुदेव दूसरों का ही कल्याण चाहते हैं कि ये पढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा। मतलब इनको इतनी लगी है तो कि गुरुदेव ये साहित्य लाके इनको दे दो तो ये पढ़ेंगे। इतनी करने के बाद भी गुरुदेव का कितना वो सहनशीलता है कि जरा भी गुरुदेव इधर उधर डगमग नहीं हुए। और गुरुदेव को इतनी लगी तो ऐसा भी नहीं कि वो धर्म से भी विचलित हो गए, वो संपूर्ण रूप से पूरे धर्म में ही थे। और वो इतना स्वाध्याय करते हैं तो उनको जब आँख पे लगी तो वो पढ़ते थे तो उनकी आंखों से आंसू निकल पाते थे, जिसकी वजह से वो पढ़ भी नहीं पाते थे। तो हम सब जो उनके शिष्य हैं तो हमको गुरुदेव कहते थे कि तुम 1-1 घंटा मुझे किताबें पढ़ के सुनाओ। तो हम रात को 12-12 बजे तक गुरुदेव को किताबें पढ़ के सुनाते थे और वो सोते भी नहीं थे। वो हमारी सारी मतलब जो भी हम बोलते किताबों से वो सुनते और उल्टा हमको प्रश्न पूछते कि तुम इससे क्या समझे। और हम रात को, मैं भी गुरुदेव के पास ही 9-10 दिन वहाँ पे सोया रात को। तो रात को गुरुदेव से जैसे ही उनकी नींद लगी और नींद जैसे ही खुलती तुरंत कहते जैसे
सोने के लिए लोरी गाते हैं ना, वैसे गुरुदेव को सोने के लिए स्वाध्याय सुनाना पड़ता है। मतलब गुरुदेव को स्वाध्याय में इतनी वो रुचि है कि स्वाध्याय सुनते सुनते उनको आत्मा में लीन हो जाते हैं। तो विद्यानंद जी गुरुदेव ने भी एक दिन वेबिनार में कहा था कि गुरुदेव जब अपन से बीमार होते तो अपन को दवाई की जरूरत पड़ती है, ऐसे गुरुदेव जब बीमार होते तो उनको स्वाध्याय की जरूरत पड़ती है। गुरुदेव स्वाध्याय करते करते अपने आप ठीक हो जाते हैं। और गुरुदेव का मतलब गुरुदेव तो अपने आप को आत्मा ही मानते हैं, पर उनका जो शरीर है वो इतना मतलब कोमल है कि जरा भी उनको कुछ भी हो जाता है तो जल्दी मिटता नहीं है। फिर भी गुरुदेव की इतनी सहनशीलता है कि वो अपने शरीर को इतना संभाल के रखते हैं और इतना आत्मा में लीन रहते हैं। भले ही मतलब गुरुदेव इतने विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं और जैन धर्म का भी गुरुदेव को पूर्ण ज्ञान है, तो उसके अनुसार ही गुरुदेव की पूरी चर्या है और स्वाध्याय करना। उनका पूरा संघ भी वैसा ही है, पूरा वात्सल्यमय, जरा भी लड़ाई झगड़ा या फिर ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं। पूरे संघ में वात्सल्य का भाव है, सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और सब गुरुदेव का आशीर्वाद ही हम पर बना हुआ है कि हम भी उनके जैसे बने, ऐसी भावना पाते हैं। और गुरुदेव का जब हमारे उधर कॉलोनी से विहार हुआ तब मेरे को लगा कि गुरुदेव चले जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, मतलब मैं तो वहाँ ही रहता था, तो स्कूल भी खुल गई थी। तो फिर जो ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी है वो भी उधर कॉलोनी के लिए रहने के लिए आए, तो उनका भी मुझ पर बहुत उपकार है, क्योंकि संध्या दीदी मुझे दिन में 3 टाइम पढ़ाते हैं, पूरा स्वाध्याय करवाते हैं। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ाते हैं, फिर शाम को 5 से 6 बजे तक पढ़ाते हैं, रात को 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ाते हैं। वो भी मेरे को पूरा मतलब धर्म के बारे में 6 ढाला करणामी आदि सब ग्रंथ पढ़ाते हैं। उनका भी मुझ पर बहुत उपकार है। और गुरुदेव के संग वाले सब कह के गए कि गुरुदेव गए पर गुरुदेव एक रत्न को कॉलोनी में छोड़ के गए, मतलब कॉलोनी में सब लोग स्वाध्याय में इतनी रुचि आ गई थी सब लोगों को। गुरुदेव जब 2.5 साल रह करके कॉलोनी से जब गुरुदेव का विहार हुआ, सब लोग दुखी हो गए कि अब हमारा मतलब क्या होगा। पर जब संध्या दीदी हैं तो रात को मंदिर में 8 से 9 बजे तक संध्या दीदी स्वाध्याय कराते सामूहिक। तो जितने भी गुरुदेव के शिष्य हैं सब संध्या दीदी से सामूहिक करने स्वाध्याय करने के लिए आते हैं और उससे सबका स्वाध्याय भी हो जाता है। और जो सबकी 2.5 साल तक जो स्वाध्याय करने का रूटीन था वो भी नहीं छूटा, नहीं तो गुरुदेव चले जाते सब अपने अपने फिर गृहस्थ में मस्त हो जाते। स्वाध्याय में संध्या दीदी करवाते, सब लोग सुनने आते हैं, रुचि लेते हैं, एग्जाम भी होते हैं, उसमें भी सब लोग रुचि से भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आना पड़ता है इसलिए आते हैं, सब अपनी रुचि से आते हैं। तो बड़े गुरुदेव आचार्य कनकनंदी गुरुदेव और संध्या दीदी का मुझ पर बहुत उपकार है, उनके जैसा मैं बनूं ऐसी भावना पाता हूँ। इसमें सही में गुरुदेव का बहुत बड़ा उपकार है। इस जीवन में इनको यहाँ से निकाला है वो उनके माता पिता का और गुरुदेव का उपकार है। ऐसे और जैसा गुरुदेव चाहते हैं और सही में कह सकते हैं कि धूल में से हीरा ढूंढा है, ऐसे इस बच्चे को ढूंढा है गुरुदेव ने। लगभग 2.5-3 साल रहने के बाद बहुत बड़ा कॉलोनी में लगभग 300 से 400 घर हैं समाज के, लेकिन उसमें जिसकी रुचि होती है वही जुड़ता है और वही निकलता है। ऐसा ही ये बालक जो पूरी तरह से गुरुदेव